गलील के एक छोटे से गांव काना में एक हर्षोल्लासपूर्ण विवाह समारोह आयोजित किया जा रहा था। हंसी और संगीत की ध्वनि गूंज रही थी, क्योंकि परिवार और मित्र एक भव्य विवाह समारोह के लिए एकत्र हुए थे। मेहमानों में यीशु, उनकी माता मरियम और उनके शिष्य भी शामिल थे। यह आनंदमय अवसर एक दिव्य चमत्कार का मंच बनने वाला था, एक ऐसा चमत्कार जो पहली बार यीशु की महिमा प्रकट करेगा। आंगन मेहमानों से खचाखच भरा था, उनके प्याले दाखरस से लबालब भरे हुए थे और वे नवविवाहित जोड़े के लिए शुभकामनाएं दे रहे थे। सेवक तेजी से घूम रहे थे, प्यालों को भर रहे थे और ये सुनिश्चित कर रहे थे कि हर किसी को पर्याप्त मिले। लेकिन पर्दे के पीछे एक संकट उत्पन्न हो रहा था। मरियम ने भंडारी के चेहरे पर चिंता देखी और एक सेवक को अलग ले जाकर पूछा, क्या हुआ? दाखरस लगभग खत्म हो गया है, सेवक ने चिंतित स्वर में फुसफुसाया। अभी भी कई मेहमानों को परोसा जाना बाकी है। मरियम के चेहरे पर सोच का भाव आया। शादी में दाखरस खत्म होना न केवल शर्मनाक था, बल्कि यह मेजबान के लिए बहुत बड़ा अपमान भी था। उन्होंने यीशु की ओर देखा, जो अपने शिष्यों से बात कर रहे थे। मरियम यीशु की ओर देखती है। वह अपने हृदय में जानती है कि वे सहायता कर सकते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने यीशु से कहा, उनके पास अब और दाखरस नहीं है। यीशु ने उनकी ओर देखा, उनकी आंखों में समझदारी झलक रही थी। प्रिय माँ, तुम मुझे इसमें क्यों शामिल कर रही हो? मेरा समय अभी नहीं आया है। मरियम बिना रुके सेवकों की ओर मुड़ी और दृढ़ विश्वास के साथ कहा, जो कुछ वह कहे वही करो। यीशु उठे और आंगन में इधर उधर नजर डाली। प्रवेश द्वार के पास 6 बड़े पत्थर के पानी के घड़े थे, जिनमें से प्रत्येक 20 से 30 गैलन तक पानी रख सकता था। घड़ों को पानी से भर दो, यीशु ने सेवकों से कहा। वे कुछ पल के लिए झिझके, फिर आज्ञा का पालन किया और कुएं से बाल्टी दर बाल्टी पानी लाकर घड़े भर दिए। अब इसमें से निकालो और भोज के प्रधान के पास ले जाओ, यीशु ने आदेश दिया। एक सेवक ने निकटतम घड़े में प्याला डुबोया, यह सोचकर कि उसमें पानी होगा, लेकिन उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। तरल अब एक गहरा लाल रंग का था। धड़कते दिल से वह भोज के प्रधान के पास पहुंचा और प्याला दिया। प्रधान ने एक घूंट लिया और ठहरकर स्वाद का आनंद लिया। उनकी आंखें आश्चर्य और प्रसन्नता से चमक उठी। उन्होंने दूल्हे को बुलाकर कहा, हर कोई पहले उत्तम दाखरस परोसता है और जब मेहमान अधिक पी लेते हैं तब सस्ती दाखरस देता है, लेकिन तुमने तो सबसे अच्छा दाखरस अब तक बचा कर रखा। यह सबसे उत्तम दाखरस है जो मैंने अभी चखी है। दूल्हा आश्चर्यचकित परंतु आनंदित दिखता है। शिष्यों ने आपस में फुसफुसाया, क्या तुमने देखा? पानी दाखरस ने बदल गया। उसका हृदय विस्मय से धड़क रहा था। यह साधारण मनुष्य नहीं है जिसे हम अनुसरण कर रहे हैं। मरियम यीशु को देखकर मुस्कुराती है, जबकि शिष्य आपस में विस्मय भरी दृष्टि से देखते हैं। जो एक संकट की घड़ी लग रही थी, वह एक महान आनंद में बदल गई। यीशु ने अपना पहला चमत्कार किया, जिससे उनके शिष्यों ने उनकी महिमा को देखा और उन पर और अधिक विश्वास किया। यीशु द्वारा पानी को दाखरस में बदलने का यह पहला चमत्कार केवल दाखरस के बारे में नहीं था, यह उनके दिव्य सामर्थ्य और आशा का संदेश है कि यीशु साधारण को असाधारण बनाते हैं, शून्यता को परिपूर्णता में बदलते हैं और दुख को आनंद में परिवर्तित करते हैं। और इस प्रकार काना गांव का विवाह केवल एक आनंदमय अवसर नहीं रहा, यह मसीहा की महिमा की एक झलक बन गया, एक संकेत कि वे नया जीवन, परिवर्तन और परमेश्वर के राज्य की पूर्णता लाने आए थे।